जमल, मैं सीरियस हूँ और प्लीज तुम भी मेरी बात सीरियस होकर सुनो। अच्छा बोलो। जमल, तुम्हें पता है ना मेरी और रोहान की शादी की डेट फिक्स हो गई है। हाँ। और बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। क्या इधर उधर की बातें कर रही हो? मेन बात बताओ। दरअसल बात यह है कि मैं रोहान से शादी नहीं कर सकती। लव, कैसी हो जमल बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी कहें। तुम या तो अरीबा के पास जाओ या उससे बात करो। क्यों, खैरियत? वो शबाना ने जिस तरह शादी की डेट आगे करने की बात की है, तो मुझे लग रहा है कि कोई और ही बात है जो हमसे छुपाई जा रही है। क्या बात? वही तो मैं जानना चाह रही हूँ, आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी हमसे पर्दापोशी की जा रही है? नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम श्योर ये सिर्फ आपका वहम है। मुझे नहीं लगता। अच्छा चलिए, आप परेशान तो मत हो। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जाती हूँ और बात करती हूँ अरीबा से, ठीक है? ठीक है बेटा, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या बात है, आप आजकल फारिस पर बहुत बोलने लगे हैं। कब? आज शाम को। मैंने खुद सुना है। क्यों? नहीं बोल सकता, बेटा है मेरा। जी, बेटा है, जवान भी और इकलौता भी। अच्छा, यू मीन टू से कि मुझे अपने ही बेटे से बात करने के लिए एहतियात से काम लेना पड़ेगा? हाँ, शायद। मुझे उस पर जितना भी गुस्सा हो, मैं कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, सोच समझ कर उससे बात करती हूँ। शुमाइला, जवान औलाद बाज़ वक़्त ऐसी हरकतें करती है कि बात करनी पड़ती है। मसलन? कुछ नहीं। जमल ने कान भरे हैं ना आपके? क्यों? जमल ऐसा क्यों करेगी? उसके साथ आजकल बहुत टाइम गुजार रहे हैं ना आप, तो सोचा उसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा। कम ऑन, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर जमल ने ये सब कुछ कहा है ना, तो अच्छी तरह से समझ लें कि जमल को तो ये सब करने की आदत है। लगाई बजाई करने की? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन उसे आदत है छोटी छोटी बातों को बहुत एग्जैजरेट करके शो करती है। मतलब मामूली सी बात होती है और इतना बड़ा रिएक्शन दिखाती है वो। पॉइंट इज दिस कि वो ऐसा क्यों करेगी? आदत है उसकी। मैं बचपन से उसे जानती हूँ। उसे हमदर्दी करने और करवाने का बहुत शौक है। जब ही तो उसने अरीबा जैसी गरीब लड़की को अपनी दोस्त बनाया, और फिर अपनी भाभी भी। अरीबा? फारिस, आप मुझे कुछ दिनों से परेशान लग रहे हैं। शुमाइला, अगर मैं परेशान हूं तो नजर भी आऊंगा। तो अगर कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर करें ना। मैं बस ये सोच रहा था कि अगर फारिस के यहाँ कोई एक दो बच्चे हो जाएं तो हमारे घर में रौनक आ जाएगी। बच्चे? अरे पहले अंडरस्टैंडिंग तो पैदा हो जाए उन दोनों में, बच्चे भी हो जाएंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि जमल में कोई मैच्योरिटी नजर ही नहीं आ रही है। मतलब उसे एहसास ही नहीं कि उसकी शादी हो चुकी है। वही बचपना, वही अपनी दोस्त से गप्पे लगाती रहती है या फिर अपनी मॉम से फोन पे बातें करती रहती है। शुमाइला,
सारी गलती जमल की तो नहीं है। बस कर दे वारिस, बस। बहुत गलतियां निकाल ली आपने अपने बेटे की। जमल ही गलत है। हाँ तो अब बोलो क्या बात है। आप रोहान भाई के बेस्ट फ्रेंड है ना? इसमें कोई डाउट है? नहीं। तो क्या आप रोहान भाई की ब्रेन वॉशिंग कर सकते हैं? ब्रेन वॉशिंग? लेकिन क्यों? अरीबा आप से शादी ना करने के लिए। व्हाट? लेकिन क्यों? ये शादी नहीं हो सकती राफेल। पर वजह तो बताओ। अरीबा आप ही किसी और को पसंद करती हैं। व्हाट? आर यू श्योर? जी सरप्राइज मत हो राफेल, वरना मुझसे बात नहीं बताई जा सकेगी। सरप्राइज ना हो? इतनी सरप्राइजिंग बातें कर रही हो और कोई सरप्राइज ना हो? देन व्हाई इज शी विद रोहन? बस हालात ही कुछ ऐसे होते चले गए। क्या मतलब हालात ऐसे होते चले गए? अरीबा ने रोहन को कोई खिलौना समझ रखा है क्या? राफेल प्लीज हेल्प मी। मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये तुम्हारी नहीं अरीबा की हेल्प होगी और मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा। वो मेरी ही हेल्प है, प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम्हारी हेल्प कैसे है? अच्छा भाई द वे वो खुद क्यों नहीं कह देती रोहन से? इतनी तो अंडरस्टैंडिंग होगी ना उन दोनों के दरमियान। उन्होंने कोशिश की थी लेकिन वो कह ही नहीं सकी। कह नहीं पाई? तो तुम ये चाह रही हो कि मैं रोहन का ब्रेन वॉश करूं ताकि वो कर दे जो अरीबा नहीं कर पाई, इस रिश्ते को तोड़ दे ताकि अरीबा पे कोई इल्जाम ना आए। ऐसी बात नहीं है राफेल, वो हर इल्जाम सहने के लिए तैयार है। सादिया तुम सिर्फ अपनी बहन को डिफेंड कर रही हो एंड यू नो इट एज वेल। मैं अपनी बहन को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अम्मी की सेहतमंद जिंदगी के लिए सब कुछ कर रही हूँ। मतलब? अम्मी को हॉस्पिटल जाना पड़ा जब उन्हें पता चला कि अरीबा आप ही मंगनी नहीं रखना चाहती। कब हुआ ये सब? कल। और फिर भी अरीबा इस सब से बाज नहीं आ रही है। वाओ। राफेल आप प्लीज इन बातों को छोड़ें, आप बताएं आप मेरी हेल्प करोगे? सादिया आई एम रियली सॉरी बट आई कांट। ठीक है बाय। सादिया सादिया लिसन टू मी, प्लीज बैठो प्लीज। जो तुम मुझसे करवाना चाह रही हो मैं उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता बिकॉज रोहान का मुझे पता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। उस दिन तुमने मुझसे क्या बात करनी थी? किस दिन? उसी दिन जिस दिन तुमने मुझे फोन करके बुलाया था। हाँ बस वो कुछ खास नहीं। इधर देखो, मुझे बताओ कि क्या बात है। तुमने ऐसा क्यों कहा था कि तुम्हें शादी नहीं करनी? हाँ कहा था। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्यों कहा था? क्योंकि मैं किसी और के निकाह में हूँ। क्या? किसके? तुम्हारे शौहर फारिस के। क्या? कहाँ खो गई हो? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। पता नहीं। क्या पता नहीं? जमल क्या हो गया यार? मेरी अपनी जिंदगी है, मैं अपनी मर्जी से भी कुछ करना चाहती हूँ। क्या मतलब? ये मंगनी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई? नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने मुझ पर अपने प्यार की धौंस जमाई थी। What? Are you okay? हाँ ये सच है। तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हारे भाई को पसंद करूं, उसमें इंटरेस्ट लूं। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? सब तुम्हारी बेहतरी के लिए किया है अरीबा। हाँ तुमने सब कुछ मेरी बेहतरी के लिए किया, लेकिन अब जाके मुझे एहसास हुआ है कि दौलत आसाइशें सब कुछ नहीं होती। मैं रोहान को जबरदस्ती पसंद नहीं कर सकती। लेकिन अरीबा सब तुम्हारी मर्जी और तुम्हारी चाहत से हुआ है। तुम अब ये बात कैसे कर सकती हो कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई है? मैं जबरदस्ती की बात नहीं कर रही जमल। मैं बस ये कह रही हूँ कि मैं चाहते हुए भी रोहान में अपना लाइफ पार्टनर नहीं देख पा रही। तो फिर तुम किस में देख पा रही हो?
पता नहीं। लिसन, तुम्हारी जिंदगी में ना कोई था ना कोई है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई होता तो मैं तुम्हारी इन सारी बातों को संजीदगी से लेती, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारी ये सारी बातें सिर्फ फुलिश लग रही हैं। लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो कि मेरी लाइफ में कोई और नहीं है? क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई होता तो तुम सबसे पहले मुझे ही बताती। अच्छा, अब इन सब बातों को छोड़ो प्लीज अरीबा, सिर्फ शादी पे फोकस करो। अगर मंगनी भी मेरी मोहब्बत की वजह से की है तो शादी भी मेरी मोहब्बत की वजह से कर लो। और अगर ना करूं तो? अरीबा, इस बार सोच समझ कर फैसला लेना, वरना भूल जाना कि तुम्हारी जबन नाम की कोई दोस्त भी थी। वो लड़की कौन थी कल इवेंट पे जिसके पीछे पीछे तो घूम रहा था? अच्छा वो, यार वो जमल की एक फ्रेंड है। और तेरी? मेरी तो कुछ खास नहीं लगती, मगर मॉम डैड उसे मेरे लिए कंसिडर कर रहे हैं। कैसी लगी? Yeah, she was pretty, but I think she's a bit clever. क्लेवर? अरे नहीं यार, तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई। शी इज वेरी इनोसेंट। चलो। हाँ। क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं। आई नो। अरीबा आपी के बारे में सोच रहे थे ना? हाँ, सोच अरीबा के बारे में रहा था, लेकिन मुझे फिक्र मेरे दोस्त की, रोहान की। मैं आपके सामने वो शर्मिंदगी महसूस कर सकती हूँ जो शायद अरीबा आपी भी नहीं कर सकती। तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? तुमने तो कुछ नहीं किया ना, अरीबा ने किया सब। जैसे घर का कोई फर्द अच्छा काम करे तो सब घर वालों को खुशी होती है ना, फख्र होता है ना। इसी तरह जब कोई गलत काम करे तो सबको शर्मिंदगी होती है। चलो मैं रोहान को कॉल करता हूँ। आंटी, आपकी तबीयत कैसी है अब? बस ठीक हूँ बेटा। तुम्हारे घर में सब ठीक है ना? जी आंटी, सब ठीक है। तुम्हारे ससुराल कभी जाना नहीं हुआ, बड़ा शौक था तुम्हारा घर देखने का। तो आंटी आप आए ना किसी दिन, अरीबा तो आती रहती है। हाँ आऊंगी जरूर। मुझे बहुत खुशी होगी। सास तुमसे मोहब्बत करती? जी, वो तो बहुत ख्याल रखती हैं। और ससुर? वो तो बिल्कुल बाबा जैसे हैं, एक एक चीज का ख्याल रखते हैं। और फारिस? जी, वो भी। बहुत मोहब्बत करती हो फारिस से? आंटी मेरे शौहर हैं, मेरी सारी मोहब्बत उन्हीं के लिए। हाँ ये तो है। क्या सोचने लगी आंटी? कुछ नहीं बेटा, सोच रही हूँ मोहब्बतों के सौदे भी कितने कच्चे होते हैं, पल में इधर पल में उधर। मैं समझी नहीं। कुछ नहीं बेटा, बस बीमारी ने कुछ अजीब सा कर दिया है। काश अरीबा तुम पर गई होती। आंटी अरीबा बहुत समझदार है, आप मेरी दोस्त को हल्का ना लिया करें। हल्का ही तो लिया था, इसी की तो सजा भुगत रही हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं बेटा, तुम खैर से घर जाओ, सबको मेरा सलाम कहना। जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। जीती रहो। हाँ राफेल बेटा बोलो। आंटी रोहान का है, उसका फोन ऑफ से आ रहा है। अच्छा घर पे ही है वो?
ठीक है आंटी, चले मैं आ रहा हूँ उससे मिलने। अच्छा बेटा, एक बात सुनो। जी आंटी। बेटा, रूहान की शादी डिले होने के बारे में कोई बात मत करना। क्यों आंटी? देखो, मैं नहीं चाहती कि रूहान अभी से अरीबा और उसके घर वालों से बदगुमान हो जाए। बाद में तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। तुम समझ रहे हो ना? जी आंटी, मैं समझ गया। खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, ओके। क्या कह रही थी? आंटी मुझसे कह रही हैं कि मैं उससे शादी डिले होने के बारे में कोई बात ना करूं, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं उससे इतनी बड़ी बात कर दूं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अच्छा, आप कोशिश कीजिएगा तो कुछ कह सकें। उससे जाके मिलता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। चलो। जमल से मेरी बुराइयां कर रही थी ना आप? सब सुन रही थी मैं। तुम्हारी बातें कर रही थी। अब तुम्हारी बातें ही इतनी बुरी हूं तो मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, अब आप उठते बैठते तंज करेंगी, जीना दोबर करेंगी मेरा। एक बात जो पता चल गई आपको, है ना? अब ये बातें सुनने की आदत डाल लो। मैं ना भी कहूँ ना तो और बहुत है कहने वाले। अम्मी, बाकी सब जाएं जहन्नुम में। माँ को भी भेज दो जहन्नुम में। सादिया भी इसी तरह करती थी, हर वक्त तंज तंज, जब से उसे फारिस के बारे में पता चला था। और अब आप भी शुरू हो जाएं। इससे बेहतर था कि मैं मर ही जाती। काश। So, शादी आगे हो गई। हाँ यार। बट वाई? यार वो अरीबा की वालदा की तबीयत कुछ ठीक नहीं। ये तो वो वजह है जो तेरे पेरेंट्स को बताई गई है। एक्चुअल क्या वजह है? मतलब ये कि इस तरह की बातें, इस तरह की बीमारियों का बहाना तब बनाया जाता है जब असल बात को छुपाया जा रहा हो। अरे नहीं यार, भला उसकी वालदा ऐसे क्यों करेंगी? आई डोंट नो, आई मीन मुझे ऐसे ही लगता है कि कोई मजबूरी है या कोई बात वो लोग छुपा रहे हैं। ये तो क्या बातें कर रहे हैं यार। देख, मैं तुझसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस तरह आंखें बंद करके ना हर किसी पे इतबार नहीं करना चाहिए। अरे यार, वो हर किसी नहीं, मेरी होने वाली सास है। ओके, पॉइंट टेकन। ये बता कि अरीबा तुझसे कितनी मोहब्बत करती है? I mean, बहुत मोहब्बत करती है यार वो। फिर भी कितनी? शायद जितनी मैं करता हूँ। उसने कभी कहा तुझसे? नहीं, कहा तो उसने मुझसे कभी नहीं है, बट डोंट यू थिंक अगर वो तुझसे मोहब्बत करती है तो उसे तुझसे कह देना चाहिए? अरे नहीं यार, यू नो हर, वो काफी शाय है। शाय है या तुझसे मोहब्बत नहीं करती? अरे यार, ये तो आज कैसी बातें कर रहा है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो तुझ में कभी इंटरेस्टेड होगी, बट मोहब्बत। राफेल, तुझे क्या हो गया यार? आई डोंट नो, मुझे जो लगा मैंने बोल दिया। देख, अगर ऐसी कोई बात होती ना तो वो मुझसे कह देती, मुझसे एंगेजमेंट ही क्यों करती? वैलिड पॉइंट, बट कभी कभार इंसान मजबूरी में इस तरह के फैसले कर लेता है जो शायद उसका दिल ना मान रहा। तो तुझे लगता है कि उसने मुझसे एंगेजमेंट मजबूरी में की है? मे बी। देख यार, तुझे कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। और एटलीस्ट अगर कोई होगी भी तो मैं तेरी बात नहीं मान रहा। एज यू विश। आज बात हो गई मेरी अरीबा से भी और शबाना आंटी से भी। क्या कह रही थी वो? क्या कहना है मॉम, वो बस शबाना आंटी थोड़ी सेंसिटिव हैं। और क्या बात होगी? पता नहीं, मुझे तो ऐसे लगा कि कोई बात जरूर है जो हमसे छुपाई जा रही है। नहीं मॉम, इससे कोई बात नहीं है। आप कहीं अरीबा और शबाना आंटी से बदगुमान तो नहीं हो गई? नहीं, मैं भला क्यों होती बदगुमान। और डैड? नहीं, वो भी नहीं है। चले। अच्छा, रूहान कैसा है?
बस ठीक है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं रोहान को भी समझा दूंगी। हाँ बेटा, जरूर करना उससे बात तुम। अरीबा आपी, हाँ बोलो। जॉब पे नहीं गई आप? दिल नहीं करा मेरा। क्यों? बस ऐसे ही कहा ना, दिल नहीं करा। रिलैक्स हो जाए अरीबा आपी, जिस तूफान के आने का मैं आपको एहसास दिला रही थी वो आ चुका है। अब आप सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। अम्मी आज मेरी बहुत कर चुकी हैं, अब तुम भी शुरू मत हो जाना। मैं तो सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। मदद? जी मदद। आज मैंने राफेल से भी बात की है कि वो रोहान भाई से बात करें। किस हवाले से? यही कि वो रोहान भाई का माइंड चेंज करने की कोशिश करें। क्या वाकई? जी, मैं वाकई में आपकी मदद करना चाहती हूँ अरीबा आपी। तो तुमने राफेल को क्या बताया? यही कि आप रोहान भाई को पसंद नहीं करती। देख लेना कहीं डीची ना कर दे। हर शख्स को पिता से जज मत किया करें। कभी किसी शख्स को उसकी शख्सियत से जांचने की कोशिश भी किया करें। अगर राफेल वाकई ऐसा कर दे तो मेरे लिए तो बहुत आसानी हो जाएगी। हाँ, आपको रोहान भाई से मंगनी तोड़ने की वजह मिल जाएगी, लेकिन आप फारिस भाई से शादी करने की वजह कहाँ से लाएंगी? आपका असल मसला रोहान भाई से मंगनी नहीं बल्कि फारिस भाई से शादी है। इसका भी कोई ना कोई हल तो निकाल ही लूंगी, पहले ये मुसीबत तो कम हो। क्या हुआ रोहान, कहीं तुम इस वजह से अपसेट तो नहीं कि शादी डिले हो गई? अरे नहीं यार, मैं लड़की थोड़ी हूँ, आई एम अ मैन। यस यू आर मैन, बट सिर्फ ऐसे कहो नहीं, कुछ प्रैक्टिकली करके भी दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लोर योर लाइफ एंड एक्सप्लोर योर लव। रियली? यस। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? मैं हैरान इसलिए हो रहा हूँ कि पहले तो तुमने मुझसे कहा था कि यार अरीबा बहुत शाय लड़की है, उसे ज्यादा कॉल मत करो, उसे ज्यादा मिलो मत, और आप कह रही हो कि एक्सप्लोर योर लव। रोहान मैं मानती हूँ मैंने पहले ऐसा कहा था, बट द सिचुएशन इज डिफरेंट नाउ। क्या चाहती हो मुझसे? मेरी आज अरीबा से बात हुई, तुम्हें पता है उसने मुझसे क्या कहा? क्या? आई एम शॉक्ड। उसने मुझसे कहा कि उसे तो तुम्हारी मोहब्बत का यकीन ही नहीं हुआ अभी तक। ओह माय गॉड, अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। रोहान प्लीज ऐसे बात मत करो जैसे तुम उसे जानते ही नहीं हो, जैसे वो तुम्हारे लिए कोई स्ट्रेंजर है। अब जो भी है, अब तुम दोनों ने साथ जिंदगी गुजारनी है। प्लीज उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ किसी तरह। मैं तो उसे यकीन दिला दिला के थक गया हूं। मुझे समझ नहीं आता ये अरीबा इतनी बेयकीनी का शिकार क्यों है। ये तो मुझे भी नहीं पता। या तो तुम ठीक से उसे अपनी मोहब्बत साबित नहीं कर पा रहे, या फिर वो पत्थर की हो गई है। यही तो मैं सोच रहा हूँ। रोहान अगर ये रिश्ता खत्म हो तो तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ मेरा भाई होगा और दूसरी तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड। प्लीज रोहान कुछ करो, अरीबा की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स किसी तरह दूर करो। यार मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरा यकीन करने की कोशिश करो। बस इसी तरह अपनी कोशिश जारी रखो जब तक अरीबा को तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन नहीं आ जाता।
बहुत मुश्किल है सादिया। रोहान का माइंड चेंज करना इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वो अरीबा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो सोच भी नहीं सकता कि अरीबा उसे छोड़ के किसी और को पसंद करे। लेकिन वो कर चुकी है। अगर अरीबा ने ऐसा किया है तो गलत किया। मैं जानती हूँ, मैं रोहान को पीछे नहीं ला सकता सादिया। लेकिन राफेल आपको ये करना होगा। सादिया मैंने तुमसे कहा है ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। आप समझ नहीं रहे राफेल, अरीबा आप भी शादीशुदा है। क्या? हाँ। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। तुम तो कह रही थी कि कोई बात नहीं है। तो आपने सारी बातें सुन ली हैं। सुन भी ली और समझ भी चुकी हूँ। हम ये उन दोनों का आपस का मामला है, प्लीज इसे पर्सनल ना लें। तुम्हारी ही ख्वाहिश थी ना कि अरीबा इस घर की बहू बने, तो लेकिन अरीबा के मिजाज तो हमसे मिल नहीं रहे। हम हमसे नहीं, रूहान से। एक ही बात है। एक ही बात नहीं है। अरीबा ने जिंदगी रूहान के साथ गुजारनी है, हमारे साथ नहीं। अब तुम अपनी दोस्त का दिफा कर रही हो। हाँ, मैं उसका दिफा नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप रूहान का भी तो एटीट्यूड देखें, हर वक्त वो म्यूजिक में लगा रहता है। वो जिस तरह से अपनी लाइफ को नॉन सीरियस ले रहा है, उसी तरह अपने रिलेशनशिप को भी। ऐसी बात नहीं है, वो बहुत चाहता है अरीबा को। चाहना कुछ और होता है और एहसास दिलाना कुछ और। पता नहीं, आजकल की नस्ल समझ से बाहर है। अच्छा ना मामा, सब ठीक हो जाएगा। मैं उन दोनों से बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी। ओके? अच्छा बाबा, तुम कहती हो तो नहीं करती फिक्र। ये बात। लव यू। जी सर, आपने बुलाया है सर? सलमान साहब, लिसन इट केयरफुली। जी सर। मुझे फारिस की आज के बाद पल पल की खबर चाहिए। समझ गए? जी सर। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किससे नहीं मिलता, और वो बिजनेस में क्या क्या तब्दीलियां कर रहा है, हर चीज की खबर होनी चाहिए आज के बाद मुझे। और हाँ, वो लड़की अरीबा आज ऑफिस नहीं आई। सर वो तो 2-3 दिन से नहीं आ रही। अच्छा, ख्याल कीजिएगा जब वो ऑफिस आए तो फारिस साहब के कमरे से जरा दूर रहे। सर मैं समझा नहीं। आई मीन टू से कि वो हमारी रिलेटिव है, उसका ख्याल करना हमारा फर्ज है। और आप तो जानते हैं फारिस को, तेज मिजाज का, कहीं ऐसा ना हो कोई बात हो जाए और बात जो है ऑफिस से निकलकर घर तक पहुंच जाए, इसलिए। जी ठीक है सर। क्यों मैं कौन हूं? थैंक यू। घर में इस कदर परेशानियां चल रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। अरीबा की वजह से? जी। तुम उसके लिए जितना मर्जी उदास हो जाओ ना, बट मुझे उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं होगी। मैं आपको उसके लिए फोर्स नहीं करूंगी। आपका पॉइंट अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी तो वो बहन है ना, हमने एक ही छत तले रहना है। हमारे दुख, हमारी परेशानियां, सब कुछ एक साथ है। लिसन, अरीबा एक सेंसिबल लड़की है, ठीक है? और उसने ये जो डिसीजन लिया ना अपनी दोस्त के शौहर से शादी करने का, ये भी सोच समझ के लिया है। यही तो बात है। अगर अरीबा आप में सोच होती तो मसला ही क्या था? तो फिर अब डर के क्यों बैठी हुई हो? जाए बता दे, रोहान को भी बता दे और जमल को भी बता दे। डर किस बात का है उसे? करीब हो जाने का। मतलब
फारिस भाई के घर वाले उन्हें घर से बाहर निकाल देंगे और वो अरीबा आपी को कभी कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, तो अब वो ये सोच रही है कि जमन अपने हस्बैंड से उसकी दूसरी शादी करवा देगी। कम ऑन। नहीं, शायद वो किसी मौजे की मुंतजिर है जो किसी को भी कोई नुकसान पहुंचाए बगैर सब कुछ ठीक करते हैं, और ये नामुमकिन है। नुकसान? मुझे एक तूफान आता हुआ नजर आ रहा है। बुलाओ जमल के शौहर को। मेरा मतलब है कि फारिस को बुलाओ। क्यों मम्मी? मैं बात करूं उससे कि अब क्या करना है। अम्मी जो करना होगा हम कर लेंगे, आप फिक्र मत करें। क्या करोगी तुम और कब? कर लेंगे जब मुनासिब वक्त आएगा। तो और ये मुनासिब वक्त कब आएगा? अम्मी प्लीज, एक तो मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप मुझे मजीद परेशान कर रही हैं। कोर्ट मैरिज करते वक्त तुम्हें अंदाजा नहीं था कि ये वक्ती खुशी आगे चलकर तकलीफ बनेगी? हो गई गलती, फारिस ने बहका दिया था मुझे, मैं बहक गई थी। सोचा था अस्पताल से घर आऊंगी तो तुम्हारा सामान पैक करके तुम्हें घर से निकाल दूंगी, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकी। पता नहीं क्यों मैं कमजोर हो गई थी। आप मुझे घर से निकालना चाहती हैं? नहीं, मगर रखना भी नहीं चाहती। ठीक है, आप लोगों का वक्त है, जितना बुरा कर सकते हैं कर लें। लेकिन अभी भी एक रास्ता है मेरे पास। क्या? फारिस से तलाक ले लो। क्या? मैं तो उसे यकीन दिला दिला के थक गया हूँ। मुझे समझ नहीं आता ये अरीबा इतनी बेयकीनी का शिकार क्यों है। ये तो मुझे भी नहीं पता। या तो तुम ठीक से उसे अपनी मोहब्बत साबित नहीं कर पा रहे, या फिर वो पत्थर की हो गई है। यही तो मैं सोच रहा हूँ। रोहान, अगर ये रिश्ता खत्म हो तो तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ मेरा भाई होगा और दूसरी तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड। समझ 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 क्या हुआ है? उदास लग रही है। नहीं नहीं तो मेरे साथ चलो। कहाँ? यहाँ मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, मुझे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। नाहिल, माइंड मत करना, लेकिन मेरा मूड नहीं है। कोई बात नहीं। मनाहिल, जी आंटी। बेटा तुम ड्राइवर के साथ जाओगी ना? नहीं आंटी, क्या ज़रूरत है, मुझे खुद तो ड्राइव करना आता, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अच्छा, तो फिर तुम ऐसे करो, तुम फारिस की गाड़ी ले जाओ, क्योंकि आज वो ऑफिस की गाड़ी पे गया है। ठीक है, जैसे आप कहती हैं। आओ, मैं तुम्हें चाबी दे दूँ। ठीक है, बाय। हाँ, ठीक कह रही हूँ मैं। फारिस से तलाक ले लो और इस बात को सारी जिंदगी के लिए भूल जाओ। नहीं अम्मी, मैं तलाक नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? इसी में भलाई है अरीबा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं अम्मी, अब ये हो नहीं सकता। क्यों? अरीबा,
तुमने फारिस से सिर्फ कोर्ट मैरिज ही की है ना? अम्मी वो सत्यानाश जाए तेरा, तू पैदा होते मर क्यों नहीं गई? या अल्लाह, ये दिन भी देखना था मुझे। गलती हो गई मुझसे। ये गलती नहीं है, गुनाह है, गुनाह। कोई गुनाह नहीं है, शादीशुदा है हम। तुम समल को फोन करो, मैं अभी उसे सब कुछ बताती हूँ। नहीं अम्मी नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। एक न एक दिन तो उसे पता चलना ही है ना, तो अभी क्यों नहीं? अम्मी इस चीज का वक्त नहीं आया। अम्मी क्यों आप मेरी जिंदगी खराब करने पे तुली हैं? अब किससे छुपाना चाह रही है? किस अच्छे वक्त के इंतजार में है अरीबा? बता दो जमल को कि तुम सहेली से उसकी सौतन बनने जा रही हो। नहीं अम्मी, सौतन नहीं बनूंगी मैं। सौतन तो तुम बन चुकी हो। नहीं अम्मी, फारिस ने कहा है वो जमल को छोड़ देगा। या अल्लाह, इसीलिए उसने जमल से कोई रिश्ता नहीं बनाया। वो दोनों बज़ाहिर तो शादीशुदा हैं, लेकिन बस एक लफ्ज और नहीं। मैं तो ये सब सुन भी नहीं सकती। मेरी बेटी ने ये सब कुछ कर दिया। या अल्लाह, अम्मी आप बात समझने की कोशिश करें।